उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 यानी कि छात्रों आज आपका कक्षा 8वीं का विषय हिंदी सीजी बोर्ड का पूरा आपका वार्षिक का 20 मार्च का पेपर आ चुका है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे पूरा पेपर का आंसर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यही क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जल्दी से आपको इस क्वेश्चन पेपर को घोल कर पी जाना है, ठीक है। पूरे 80 में से 80 अंक आपको इस क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। समय आपको 3 घंटा मिलेगा। तो आपको इसमें रोल नंबर जो है आपको अंकों में और आपको शब्दों में भर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको शाला का नाम, संकुल का नाम, जिला और आपको विकासखंड भी भर लेना है। इस प्रकार से देखिए पूरा पेपर होगा और यहाँ से देखिए आपका प्रश्न यहाँ पे शुरू होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो आपको 15 आपके अंक के यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सही विकल्प पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, इसमें उषा का आपका विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन में आपका संध्या दिया है, दिन दिया है, निशा और आपका नयन। तो उषा का आपको जो यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर में आपको निशा लिख देना है, सा नंबर। और दूसरा देखो एक नई शुरुआत पाठ का मुख्य पात्र कौन है, कि आपका सुधीर है, श्रीकांत है, सुप्रिया है, फिर आपका देखो सुमेश है। राइट आंसर देखो आपको इसमें आपको सुप्रिया लिखना है। क्वेश्चन देखना तीसरा, इब्राहिम गारदी कौन था, क्या मराठों का राजा था, मराठों का महामंत्री था, मराठों का सैनिक था या फिर मराठों का आपका सेनापति था। तो आपको आंसर देखो आपको डी नंबर इसमें करना है, मराठों का आपका सेनापति था। और चौथा देखो क्या दिया है, जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ, क्या हेडमास्टर से, लेखक से, पेंटर से या फिर आपका जादूगर से। राइट आंसर देखो आपको इसमें जादूगर लिखना है। और पांचवा देखो संजू ने गांधी जी को कौन सी पुस्तक पढ़ी। तो आपको देखो इसमें जो है गांधी जी कौन सी पुस्तक पढ़ी थी, तो गांधी साहित्य, गांधी डायरी, गांधी स्वरूप या फिर देखो सत्य के प्रयोग। तो आपका राइट आंसर आपका इसमें सत्य के प्रयोग लिखना है। छठवां देखना राजभवन में कौन सा समास है, कि आपका द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है या फिर आपका देखो कर्मधारय समास है। तो आपका राज भवन मतलब देखो राज का भवन, तो आपको आंसर इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो बिल्कुल आपको अच्छी लगेगी। आपको एक एक क्वेश्चन आपको घोलकर पी जाना है, तभी आप क्या करोगे, क्लास में आप टॉपर बनोगे और पेपर में भाई गर्दा उड़ा दोगे। देखो आपको जो 7वां दिया गया है, प्रवास शब्द में कौन सा आपका उपसर्ग है, पर है, प्र है, बास है। आप जानते हैं प्रवास में कौन सा हमारा है, आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा, यानी आपका सा नंबर। 8वां देखा विजय बेला पाठ क्या है, क्या आपका एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है या फिर आपका कविता है। राइट आंसर देखो आपको डी नंबर आपका कविता हो जाएगा। इसके बाद देखो 9 नंबर शिखंडी कौन था आपको बताना है। तो क्या आपका देखो द्रुपद का पुत्र था, जनक का पुत्र था, पांडव का पुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर देखो आपको इसमें द्रुपद का पुत्र हो जाएगा। इसके बाद देखो 10वां ब्रजभाषा का केंद्र मूलतः किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। राइट आंसर आपको इसमें उत्तर प्रदेश कर देना है। क्वेश्चन देखना 11वां क्या दिया गया है, लेखक के अनुसार जीवन में पथ पर डैश डैश चलना कठिन है। तो देखो आपको इसमें आपके इसमें क्या दिए गए हैं, आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको इसमें सत्य भर लेना है। इसके बाद देखो जानने की इच्छा करने वाले में आपको एक शब्द क्या है, तो आपका हो जाएगा आंसर आपका जिज्ञासु करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखना आपको इसमें जो है 13वां क्या दिया है, ठाड़े ठाड़े ठिया। आपको इसमें क्या करना है, आपको बताना है इसमें क्या आपको बीच में भरेगा। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और 14 नंबर का देखो लवारी का आपका अर्थ क्या है। तो लवारी का आपका क्या होता है, देखो आपका झूठ बोलना होता है। हमें सड़क पर किस तरफ चलना चाहिए, तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए, आपको आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए मिल गया आंसर। अब देखो आपको इसमें देखने को मिलेगा अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया है आपको 6 क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया समाज को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है। तो आपको लिखना है लोगों को शिक्षा देकर, मेहनत करने के लिए प्रेरित करके और छोटे छोटे उद्योग स्वावलंबन को बढ़ावा देकर समाज को स्वावलंबी आपका देखो बनाया जा सकता है। इसके बाद देखना किसने किससे कहा है, इस समय वह घायल पड़ा है। तो यह बात देखो इब्राहिम गारदी ने सैनिक ने मराठा से कही थी, ठीक है। इसके बाद देखना आपको जो दिया गया है, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो आपको लिखा है संजू को यह जानने की उत्सुकता थी कि दीदी अपनी डायरी में क्या लिखती है और इसलिए जिज्ञासा कर उसने दीदी की डायरी पढ़ी। इसके बाद देखना 5वां लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है किसी की श्रेष्ठ शक्ति को स्वीकार करना, आपका आंसर हो जाएगा। 6वां देखना हिरोशिमा और नागासाकी स्थान कहाँ पे हैं। तो आपका ये दोनों कहाँ है, जापान देश में आपके स्थित है, ठीक है।
चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो मेरे प्यारे रसगुल्लो तो वीडियो को भाई लाइक तो जरूर कर देना, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि देखो आपको लगातार मैं हर एक पेपर का आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं और वही क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ में देखना, एक प्रत्यय लगाकर दो आपको उदाहरण देना है। तो आपका देखो, बाल में आपको इक लगाएंगे तो आपका वालिक हो जाएगा, राष्ट्र में आपको इक लगाएंगे तो आपका राष्ट्रीय हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके 3-3 अंक वाले, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसमें दिया है। सुधीर के व्यवहार में कैसे परिवर्तन आया? तो प्रारंभ में सुधीर का व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती को समझा, उसने अपने आचरण में सुधार किया, सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और मेहनत और अनुशासन का महत्व समझ गया। इसी कारण उसे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन, माढ़े पानी नई गावे खलबल खलबल, गाना कवि के ऐसे कहीं का मतलब है। अब देखो इसमें आंसर क्या लिखना है आपको। लिखना है प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि उस समय मौसम ठंडा और शांत रहता है और रात में शिकारियों का खतरा भी कम होता है और तारों की सहायता से उन्हें दिशा पहचानने में भी आपका आसानी होती है। 10वां देखना, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? तो प्रवासी चिड़िया रात में यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि उस समय मौसम ठंडा कम होता है और तारों की सहायता से उन्हें दिशा आपको पहचानने में भी आसानी होती है। 11वां देखना क्या दिया है, कवि ने किस तिथि को काल रात्रि कहा है? तो कवि ने 30 जनवरी को काल रात्रि कहा है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और इस घटना से पूरे देश में शोक और दुख छा गया था, ठीक है। 12वां देखो, सावित्रीबाई ने बचपन में कौन से गुण विद्यमान थे? तो आपको इनमें देखो साहस था, दया, परिश्रम, लगन और शिक्षा के प्रति रुचि जैसे गुण थे। समाज की भलाई और विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा प्रयास करती थी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो, धूम्रपान के लिए हानिकारक है, आपको इसके दुष्प्रभाव बताने हैं। तो धूम्रपान से शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इससे फेफड़े की बीमारी, कैंसर, हृदय रोग, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। धूम्रपान से शरीर कमज़ोर होता है और यह आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखो, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी? तो थके लेखक के मन में हेडमास्टर के जी ठहरने को लेकर संकोच और झिझक की भावना थी। उन्हें लगता था कि कहीं उन्हें कष्ट न देना पड़े और लेकिन साथ ही उन्हें आशा भी थी कि उन्हें वहां विश्राम जरूर मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, शिखंडी कौन था और क्यों प्रसिद्ध हुआ? आपको उत्तर लिखना है, शिखंडी राजा द्रुपद का पुत्र था और वह महाभारत युद्ध में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसकी सहायता से भीष्म पितामह का वध हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखना, आपका कटुक वचन शरीर में तीर के समान चुभते हैं, आपको इसे उदाहरण सहित आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके साथ देखो आपका ये आपका 16वां क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें 16वां क्वेश्चन के बाद आपको जो है यहाँ पे आपको 7वां क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये रहा देखो 7वां क्वेश्चन, इसमें आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपको 16 से पूरा आंसर देंगे और देखो आपको इसमें 5-5 अंक के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो आपको इसमें एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़कर आपको प्राय देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट कर देते हैं और एक समय हाथ से अगर निकल जाता है तो वापस तो आता नहीं है। तो इसका देखो गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है और हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर है और समय का सदुपयोग क्यों आपका आवश्यक है, ठीक है। अतः में आपको क्वेश्चन दिया है, मानव जीवन एक खेत है जिसमें कर्म बोए जाते हैं और अच्छे बुरे फल काटे जाते हैं। अब देखो आपको गद्यांश दिया है और इनमें से आपको आंसर देना है, मानव समाज जीवन की तुलना किससे की गई है? और ब नंबर, जीवन रूपी खेत में क्या बोए जाते हैं और बुरे कर्म करने वाला क्या समेटता है, ठीक है। तो चलो हम आपको इनके आंसर 15 और आपका 16 का आंसर मैं आपको 16 और 17 का आंसर आपको दे देता हूँ। देखो आपको 16 का आंसर आपको यह भी मिल जाएगा, कटु वचन शरीर में तीर के समान चुभते हैं, क्यों? तो आपको आंसर लिखना है, कटु वचन मन में बहुत चोट पहुंचाते हैं, जैसे तीर शरीर को घायल करता है और वैसे ही कठोर शब्द भी दिल को आपका दुख देते हैं। यदि किसी अपमानजनक बातें कही हो तो उसे गहरा दुख होता है और वह लंबे समय तक उसे याद रखता है। 17वां देखो आपको इसमें जो है आपको अपठित गद्यांश वाला पहले का आंसर दे रहा हूँ। उचित शीर्षक क्या लिखना है आपको? समय का महत्व। और ब नंबर, हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर है? तो हमारी भावी सफलता परिश्रम, समय के सदुपयोग पर निर्भर है, ठीक है। इसके बाद देखो समय का सदुपयोग आवश्यक क्यों है? तो समय का सदुपयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं आती और समय का सही उपयोग करने से ही शिक्षा और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। 18वां देखो आपको इसमें जो है
ये 17 का आंसर आपको मिल गया। अब देखो आपको 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैंने आपको इसमें जो है इसका आंसर आपको दे दिया हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो आपका 18वां, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। आपका पंकज कोश में भृगु फंस्यो कर तो अपने मन में, अब चाहे इसे कर दो चाहे आपको इसे कर देना है। अब इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 19वां देखो, अपने भाई की शादी में जाने हेतु प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र या फिर अथवा में पिताजी के स्थानांतरण बिलासपुर हो गया है, इस कारण अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन लिखना है, ठीक है। आप इसके बाद चलो देख लेते हैं आंसर इसमें, ये आपका 18वें का आंसर हो जाएगा आपका पहले वाले का। तो देखो आपको इसमें लिखना है पंकज कोश भृग में, इसका आपको कैसे लिखना है संदर्भ, तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमें कवि बेनी द्वारा आपका रचित है। प्रसंग में लिखना है इस पद्यांश में कवि ने बताया कि मनुष्य अक्सर भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वो कब क्या हो जाए, है ना, कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब क्या हो जाए। और भावार्थ पे आपको लिखना है एक भौरा कमल के फूल में फंस गया और सोचने लगा कि सुबह सूरज निकलने पर फूल खुलेगा और वह पराग लेकर उड़ जाएगा, लेकिन उसे पता यह नहीं था कि उसी समय एक हाथी आया और कमल को खा गया। इस प्रकार उसकी सारी योजनाएं अधूरी रह गई। कवि का संदेश है कि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन अनिश्चित है। और 19वां देखो आपको आवेदन पत्र लिखना है 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो आपको आंसर पूरा आप देखो यहाँ पे आपको दिया गया है। इस प्रकार देखिए पूरा आपको आंसर लिखना है, विषय में 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, विद्यालय का नाम अपने मन से लिख दीजिएगा और महोदय आपका ये देखिए पूरा आपको आंसर कर देना है। लास्ट में आपको भवदी नाम और कक्षा और आपको दिनांक भी कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई हम इसके अथवा की आंसर देख लें, तो आप देखिए आप इसका भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र का भी आंसर कर लीजिएगा, ठीक है, खुद से। और इसमें आप इसके अथवा का भी आंसर कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहीं से बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।